गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ जीएचएमसी की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। आज शास्त्रीपुरम इलाके में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों को जीएचएमसी के अमले ने बर्खास्त कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने मुंबई में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिव कुमार ने कहा कि हम तीनों यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि हमने क्या वादा किया है और किन वादों पर अमल किया गया है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने कल एक झूठा इश्तिहार शाया करवाया था। तीन पार्टियां बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जो इस हुकूमत को चला रही हैं, कर्नाटक का दौरा करें ताकि वो देख सकें कि हमने क्या वादा किया है और कितने वादों को पूरा किया गया है। हमने 5 जमानतों का वादा किया था। इन जमानतों से अवाम को फ़ायदा पहुंचाया गया है। ESI मेट्रो स्टेशन के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैवल्स की बस कार को टक्कर देने के बाद इसको काफ़ी दूर तक घसीट कर ले गई। राहगीरों और सड़क से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों में मौजूद अफराद ने इस पर चीखो पुकार करते हुए कार चलाने वाले को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर कार से कूद जाए, जिस पर इसने कार से कूद कर अपनी जान बचाई। खड़गपुर डिवीज़न के नलपुर स्टेशन के करीब सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के आज सुबह पटरी से उतरने के बाद रेलवे हुक्काम ने बड़े पैमाने पर राहत इक़दाम किए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे हुक्काम ने बताया कि शालीमार एक्सप्रेस की एक पार्सल वैन और 2 बोगियां पटरी से उतर गई और इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ, ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। चंचलगुड़ा नई रोड में मामूली वाक़े पर चाकूजनी की वारदात पेश आई, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा चंचलगुड़ा के करीब एक शख्स मीट शॉप लगाना चाहता था, जिस पर मुख्तदिर नज़ीर और निसार ने एतराज़ किया। दुकान के मालिक ने अपने रिश्तेदार रोजदार खान और दूसरों को तलब कर लिया। दोनों ग्रुप्स में गर्मा गर्म बहस के बाद ये तमाम अफराद चले गए। ताहम मुख्तदिर नज़ीर और निसार ने दीगर 10 के साथ मिलकर रोजदार खान और दीगर पर हमला करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुलज़मीन इस वारदात के बाद फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज चंचलगुड़ा में एक छोटा सा वाक़या पेश आया। नई सड़क चंचलगुड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक हमारी मलगी के है, हमारे बच्चों की मलगी है, ओनर है। उन्होंने अपनी मलगी किसी को किराए पे देना चाह रहे थे और आजू बाजू वाले कुछ ऑब्जेक्शन करे तो वहाँ पे एक छोटा सा वाक़या पेश आया उनके साथ। खैर उन्होंने वो बात को वहीं ख़त्म कर दे के मेहदी फंक्शन हॉल जो जबीलपुरा फ्लाईओवर उतरने के बाद में राइट हैंड साइड पे अभी बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पे रहते हैं वो। तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, कुछ बात कर रहे थे। अचानक इतने में 3 अफराद आए, वही नई सड़क, वही मसले से जुड़े हुए, जिसमें एक निसार है और उनके एक छोटे भाई नज़ीर और एक मुख्तदर। 3 जने आए। ये लोग आराम से बात करते बैठे थे। ये लोग समझे कि कुछ मिलने की, कुछ मलगी की बात करने आ रहे हैं। ये लोग नॉर्मल उठ के मिले, लेकिन वो लोग अचानक इनके ऊपर हमला कर दिए। ये हमला करे मेन जो मलगी के ओनर हैं मशाक, उनके ऊपर करे और उनके साथ जीमान है एक उनके दोस्त और राज थे वहाँ। ये 3 जने थे और एक 2 दोस्तान थे। 5 जने, 4-5 जने बैठे थे। बहरहाल उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए लोग आज। जिसमें कौन करे? ये निसार और मुख्तदर और नजीर तीनों मिलके करे। किससे हमला करे? पहले हाथ से मारे एक, तो बीच में छुड़ाने गए जीमान, हाथ से मारे तो अरे बात करने आप बात करो। उतने में निसार जो है उन्होंने चाकू निकाले, एक शार्प, बेइंतहा शार्प चाकू निकाल के सीधा जीमान के ऊपर हमला करे। उनको सीधे हाथ पे यहाँ पे चाकू मार के यहाँ तक खींचा उनको पूरा, और उनको सडन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो उनके दोस्त परेशान हो गए एकदम से। उनको जो ब्लीडिंग भी देख के वो लोग उनको संभालने में था, उन्होंने फिर कंटिन्यूस चाकू से वार करने गए। तो उसमें एक मशाक जो उनके और एक दोस्त है, उनको यहाँ पे पूरा स्टैप हुआ है। और एक जो राज है, उन्होंने जब पकड़ने बीच में हाथ डाला रहता तो उनके हाथ के उंगलियां कटे हुए पूरे। तो ऐसा करे वो लोग बहुत एकदम, आप समझ सकते कि चाकू से जो खून और जो जीमान का जो खून हो रहा था, जो बोले उन लोग के, उनका ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। इवन उनको वहां से यशोदा हॉस्पिटल लाया। यशोदा हॉस्पिटल पे मैं पहुंचा आधे घंटे के बाद में, जब भी उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तकरीबन बहुत कोशिश करने का 3.5-4 घंटे की उनकी सर्जरी भी अभी उनकी ब्लीडिंग रुकी। अभी भी 48 आवर्स का टाइम दिए हैं उनको। बाकी 2 जने जो है उनको स्टीचेस आए हैं, आउट ऑफ डेंजर है उनका। मैं जहाँ तक समझता हूँ कंसल्टेंसी ऑफिस है, वीजा, स्टूडेंट वीजाज का करते हैं, लकड़ी का पुल पे उनका ऑफिस है।
और एक मुख्तदर है, वो यूएस सिटीजन है। और दूसरा जो नजीर है, इसका काम यही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एरिया पुलिस वाले उनकी राउडी शीट क्यों नहीं खोल रहे हैं। पुलिस में इत्तला करें हम। वहाँ का जो एरिया आता है वो मादन्ना पेट पुलिस स्टेशन के तहत आता है। मादन्ना पुलिस को हम इमीडिएट इन्फॉर्म करें, पुलिस इंस्पेक्टर आए, सब इंस्पेक्टर आए यहाँ पे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, पूरा देखने के बाद में केस रजिस्टर्ड करे हैं। अब पता नहीं कुछ अरेस्टिंग हुए हैं या नहीं है, मेरे को उसके अभी इत्तला नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। और मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी के और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से अपील है कि इस चीजों को सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि आने वाले हालात दिन ब दिन शहर के हालात ऐसे चीजों से बिगड़ रहे हैं। तो इनको जब सख्ती से निपटेगी पुलिस ये चीजों को, तो आगे चल के ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अगर इसको ढील देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसे वाकयात होंगे, शहर के हालात खराब होंगे। क्योंकि देखिए आप, शहर के हालात ऐसे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं ये अपील करता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से करता हूँ, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब, कि इसको आप लोग सख्ती से निपटिए, ये चीज खत्म होना चाहिए। ये आप हमारे जो बता रहे हैं उसकी एक्चुअल वजह क्या है, किस बात को लेकर ये तनाव हुआ? भाई ये एक मलगी का है, जो मलगी है मशाक की ओनर है, उन्होंने मलगी के, उनका मकान भी इसी को लग के मलगी के, तो उन्होंने मलगी किसी को किराए पे दिए। तो उनके घर के बाजू वालों को ऑब्जेक्शन है कि भाई फलाना कारोबार को मत दीजिए मलगी, वो कोई खाने पीने की ऐसी कोई चीज के। किराएदार है या फिर बाजू वाले? जो मारने वाले हैं, इनके घर से 4 घर बाद में है उनका घर, 4 घर बाद में, इनके घर को लग के भी नहीं है, जो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा मत जो करके 4 घर बाद में, जो घर के बाजू वाले हैं उनको ऑब्जेक्शन है। उनसे जो इन्हों खाली पी लिया है, जो नजीर करके है, उसका काम वही है, उन्होंने सुबह से शाम तक लड़ना झगड़ना, उससे पड़ोसियां बेजार है, उससे मोहल्ले वाले बेजार है। वो जो मलगी का जो बोल रहा हूँ मैं आपको, उससे 4-5 घर छोड़ के इनका घर है जी। चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं, ये भी चंचलगुड़ा नई सड़क के लोग अभी। अनकापल्ली रेलवे स्टेशन में जन्मभूमि एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म के दरमियान एक मुसाफिर फंस गया। इस मुसाफिर को निकालने के लिए रेलवे अमले की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हैदरा के अहदेदारों ने अपने मुताल्लिक़ी दौरा बंगलुरु में दूसरे दिन बंगलुरु की वोदोटा थुगुरु झील का मुआयना किया। कमिश्नर हैदराबाद रंगनाथ और दीगर अहदेदारों की टीम ने बंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वाक़ इस झील का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद वहाँ के अहदेदारों से मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। ये झील 44 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस झील को मुकामी बल्दी कारपोरेशन ने एक IT कंपनी के ताउन से काफ़ी तरक्की दी है। इस झील में दाखिल होने वाले गंदे पानी को बायोलॉजिकल तरीक़ेकार से साफ करते हुए इस पानी का शहर के मुख्तलिफ पार्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। धुले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह की तायद में इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और मजलिस के कारपोरेटर्स ने इस सिलसिले में धुले असम्बली हल्के में ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग के दौरान पार्टी को मुस्तहकम करने और इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे भी दिए गए। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात से अपील की कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में फ़िरक़ा परस्त BJP, शिंदे सेना और अजीत पवार की NCP को शिकस्त दें। जहाँ से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे इंतखाबी मैदान में हैं, उन्हें कामयाब करें। वो मुंबई शहर के हल्का कुर्ला में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की जानिब से वोट जहाद की इस्तेलाह के इस्तेमाल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर ने अवाम को हक़ राय दही की आज़ादी दी है। अवाम अपने पसंद के नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक़ रखते हैं। ACB के अहदेदारों ने जिला निज़ामाबाद के अवर्नी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इस अहदेदार ने BNS एक्ट के तहत नोटिस जारी करते हुए मुस्तकबिल में शिकायत कुंदा को हरासा न करने पर 20,000 रुपये रिश्वत
तलब वो कबूल की थी। इस सिलसिले में ACB से शिकायत की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इमदादी कीमत पूछने पर किसान को बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के रायकोट मंडल के मुतूर गांव में शुगर इंडस्ट्री की इफ्तिताई तकरीर में एक किसान ने गन्ने की इमदादी कीमत के मसले पर कंपनी मैनेजर्स और वजीर के खिलाफ एहतजाज किया। किसान के सवाल पर रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा नाराज हो गए और किसान पर बरहमी का इजहार किया। रियासत में दूसरे मरहले का जामे खानदानी घर घर सर्वे जारी है। इस सर्वे में शुमार कुरिंदगान खानदान के अफराद से ज़ाती तफसीलात हासिल कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने इन अफराद के लिए आसानियाँ पैदा की जो अपने आबाई घरों को छोड़कर रोज़गार, कारोबार या मुलाजमत के लिए दीगर शहरों में मुकीम हैं। अब ख़ानदान के अफराद जहाँ भी मुकीम हैं वहाँ के शुमार कुरिंदगान से अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। महकमे मनसूबाबंदी ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड पर मौजूद पते की वजह से अपने आबाई गाँव में जाने की कोई शर्त नहीं है। वो रियासत के किसी भी मुकाम से अपनी तफसीलात सर्वे के लिए आने वाले अफराद को दे सकते हैं। वज़ीर IT व सनअतें श्रीधर बाबू ने 15 से 17 नवंबर शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले जमात इस्लामी के कौमी कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल ताउन का तयख़ुन दिया। श्रीधर बाबू ने मुशीर रियासती हुकूमत मोहम्मद अली शबीर के साथ सेक्रेटेरिएट में इस कन्वेंशन के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत के लिए दरकार मुनासिब सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। तवक्को की जा रही है कि इस कन्वेंशन में हिंदुस्तान भर से 12 से 15 हज़ार मंदूबीन शिरकत करेंगे। मुलक ज़िले के जंगलाती इलाके में माओ नवाजों के असला के ज़ख़ीरे का पता चलाया गया। एक बड़ी कार्रवाई में तेलंगाना पुलिस और BD मुलक ज़िले पुलिस ने मुश्तबा मकामात पर तलाशी मुहिम के दौरान मुलक ज़िले के ताड़वाई मंडल के जंगलाती इलाके में माओ नवाजों के असला और गोला बारूद के ज़ख़ीरे का पता चलाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।